हेलो एवरीवन, आई एम प्राची वाधवानी। सो माई स्टोरी स्टार्ट्स कि जैसे हम लोग किसी भी छोटे छोटे शॉप्स पे जाते हैं, लोकल मार्केट्स में जाते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, वहाँ पे हम लोकल आर्टिस्ट को देखते हैं। वो अपने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होती हैं, उनको वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट में बेच देते हैं हमें, एंड वहाँ से हम नेगोशिएट भी करते हैं। सो वहाँ से हमेशा मुझे लगा कि वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दीज लोकल आर्टिस्ट। एक आर्ट के लिए उनकी जो मेहनत लगी है या उनका जो जितना भी जज्बा लगा है, एंड एक बार में वो बेच देते हैं। सो दैट्स वेयर आई थॉट कि यार आई हैड टू कम अप विथ सम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एंड दूसरा एक एक्सपेक्ट है आर्ट का, जहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी आर्ट ऑक्शंस होती हैं, आर्ट गैलरीज होती हैं, जहाँ पे रिनाउंड आर्टिस्ट की पेंटिंग्स होती हैं, एंड वो बहुत बड़े अमाउंट में ऑक्शन होती हैं। एंड वहाँ ऐसा होता है कि हम खरीदना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक कॉमन मैन के लिए जो आर्ट खरीदना चाहता है बट अफोर्ड नहीं कर सकता, ये दूसरी प्रॉब्लम है जो मुझे एड्रेस करनी थी। तो यहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से मेरा कंसेप्ट बनता है। सो माई स्टार्टअप नेम इज़ द टी पॉइंट एंड इट्स वेयर द आर्ट मीट द मर्चेंडाइज। सो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ऐसे आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, उनसे कोलैबोरेट करते हैं। एंड जैसे कि उनका आर्ट वर्क वो हमें देते हैं, हम उनको रिक्रिएट करते हैं एंड इन्फ्यूज़ करते हैं मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स में, जो कि हम अपने लार्जर ऑडियंस के लिए लॉन्च करते हैं। हाउ वी डू इट, सो फॉर एग्जाम्पल ये एक मधुबनी पेंटिंग है। सो इसको हमने रिक्रिएट किया है टी शर्ट जैसे मर्चेंडाइज प्रोडक्ट में। यू कैन सी व्हाट आई एम वेयरिंग। सो ये एक हमारा क्रिएशन है। सो इसके थ्रू क्या होता है, हम लोग एक आर्ट वर्क को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ऑडियंस में बेच सकते हैं, एंड हर सेल से उस आर्टिस्ट को रॉयल्टी जाता है। सो इन दिस वे व्हाट वी आर डूइंग इज, जो गैप है आर्टिस्ट और उनकी टारगेट ऑडियंस का, वो हम ब्रिज कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो एक कॉमन मैन है, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक यू, जो कि आर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता या आर्ट को ऐसा लगता, उसके लिए एक लग्जरी परचेज होता है, उस चीज़ को हम ख़त्म करके इसको मर्चेंडाइज में इन्फ्यूज़ करते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी ले रहा है, एंड एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो बाइंग द आर्ट एज वेल। सो दिस इज़ आवर बेसिक कंसेप्ट। एंड ये हमने लॉन्च किया है इन दिस ईयर ओनली वी हैव लॉन्च्ड, एंड वी हैव कम अप विथ आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ द टी शर्ट। एज आई स्टार्टेड, काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज काफ़ी मेंटरिंग चाहिए होती, बिकॉज द बिजनेस आई वॉज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई केम अक्रॉस दिस प्रोग्राम जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे था। उसके थ्रू आई गॉट टू नो अबाउट दिस फीड ग्रुप ऑफ आई एम काशीपुर। सो आई अटेंडेड दिस प्रोग्राम। इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई जो कि हमें पता नहीं थी पहले, बिकॉज वी आर डूइंग इट द फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद आई गॉट इंक्यूबेटेड, आई एम काशीपुर में एप्लीकेशन दी एंड इट गॉट सिलेक्टेड फॉर्चुनेटली। एंड यहाँ पे वी आर अंडरगोइंग दृष्टि प्रोग्राम ट्रेनिंग, जहाँ पे हर प्रैक्टिकल चीज़ को, हर इस चीज़ को थ्योरी के साथ जोड़ के बताया जा रहा है। एंड वी हैव अ ग्रुप ऑफ स्टार्टअप्स विद अस। सो जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, जिससे हम खुद की लर्निंग्स, दूसरों की लर्निंग, एंड एज वेल एज जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सीख पा रहे हैं। सो आई लुक फॉर द सपोर्ट, जो भी हमारा लोकल सपोर्ट चाहिए, जो भी मेंटरिंग चाहिए, एंड जो भी जैसे जितना भी हमें गाइडेंस चाहिए टू मूव फॉरवर्ड एंड कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉर इन फीड। वी आर नॉट फेमिलियर विथ द बिजनेस इकोसिस्टम, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अवेयरनेस होती नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहली बार करनी पड़ती है। सो एक स्टार्टिंग में बहुत झिझक होती है, but we have to come through that and we have to take that risk, because risk लेने के बाद समझ आता है कि इतना बड़ी चीज़ नहीं थी। If I can do it, anyone can do it. So that's my message to everyone, to not only to just women entrepreneurs, to anyone who is willing to start but not able to take the risk. Just take it. It is not that difficult, and once you take it, you will gonna love it. And आपको इतनी सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मुझे इस टाइम में सीखने को मिली है, आई डोंट थिंक मुझे पहले कभी मिलेगी। So it's a great learning experience for everyone.